बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी चांद रात व्लॉग। अभी तो इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की इफ्तारी है, मेरी सिस्टर ने ये बनाई है। तो चलिए सबसे पहले रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन चांद तो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं बालकनी में देखने आई हूँ। तो मैंने कहा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, शायद कैमरे को ही नज़र आ जाए। तो किचन में बन रहे हैं सबके फेवरेट गुलाब जामुन। बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन है। ये देखिए, कुछ को मैंने शुगर सिरप में डिप करके रख लिया हुआ है। ये हम ईद पे खाएंगे इसको। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं माशाल्लाह। इधर अम्मी कपड़े प्रेस कर रही हैं। ये देखें कितना प्यारा सूट है। ये मैंने आपको अपने व्लॉग में नहीं दिखाया क्योंकि ये मेरा नहीं था, ये अम्मी का था। ज़रा नीचे से भी दिखाएं, इसका बॉर्डर कितना प्यारा है। ये देखें कितना खूबसूरत है ये। इसके बाद आपने मेरे कपड़े भी प्रेस करने हैं। अच्छा लाओ, मैं कर दूँगी। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। अब मैंने आपसे काम करवाने इतने। तो मैं आपको दिखाती हूँ, लाइट्स मैंने लगाई हैं। तो अबू जी को भी आज छुट्टी है, वो चाय पी रहे हैं और साथ देख रहे हैं, मेरा ख्याल व्लॉग है। और ये देखें कितनी प्यारी लाइट्स लग रही हैं। और ऊपर हमने कैंडल्स भी जलाई हैं। रबे लाइट बंद करना ज़रा, अच्छे से नज़र आए। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक। अभी चलते हैं हम अंदर मतलब किचन में। तो लड़कियों का अंदर तो यही होगा क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो किचन से शुरू होकर किचन पे ख़त्म हो जाती है। तो ईद में हम बना रहे हैं शीर खोरमा। तो मोस्टली हम ईद पे खीर बनाते हैं, लेकिन इस बार हमने कहा शीर खोरमा ट्राई करते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर लिया। अब उसमें मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए आप इसको निकाल लें। अब इसी पैन में मैं ऐड कर दूँगी ये सेवइयाँ, और इसको भी हमने हल्का सा ब्राउन करना है। और आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस ईद पे अपने घर में क्या बनाया। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो सेवइयाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं अच्छे से, तकरीबन 5 मिनट लगे होंगे। अब इसमें मैं डाल लूँगी फुल क्रीम दूध। फ्लेम मैंने नॉर्मली रखी है। ये मैं आपको प्रॉपर रेसिपी नहीं बता रही, लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाएगी। अब मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर लूँगी टेस्ट मेकर और शुगर सिरप 1/2 कप। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें ये ऐड कर लिया। और खजूरें, उसको मैंने इस तरह काट लिया छोटा छोटा। अब हमने इसको बस पकाना है तकरीबन 20 मिनट, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो जब तक हमारा शीर खुरमा रेडी हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं, जो मैं आपको पहले दिखाए थे। उसमें मैंने थोड़ा सा खोया भर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, ये देखें। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक और चीज़ बनाई है, गाजर की बर्फ़ी। अभी इसको मैंने सेट होने के लिए रख दिया है। इंशाल्लाह ये मैं आपको कल दिखाऊंगी। अभी ये अच्छे से जमी नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ शायद ये अच्छे से जम चुकी हो। तो यहाँ हमारा शीर खोरमा थोड़ा सा रेडी हो गया। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे ऐड कर देंगे। और जो फ्लेम है उसको हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये पड़ा पड़ा वैसे ही हो जाएगा गाढ़ा। तो शीर खोरमा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा थिक हो चुका है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो अभी थोड़ी सी थकावट हो गई है, तो हमने सोचा क्यों ना चाय पी लें। तो जिस तरह का चांद रात को काम होता है उसके लिए तो इस तरह का ही कप चाहिए होगा चाय का। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और चीज़ जो मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी है, और वो है ये बिस्किट्स। क्योंकि यहाँ पे मलेशिया में जो है वो यहाँ पे ईद पे ये राया बिस्किट खाते हैं। इसको राया बिस्किट बोलते हैं। राया मीन ईद। और ये कुछ एनवेलप है, इसमें ईदी डाल के देते हैं, लेकिन ये खाली भेजे हैं, शायद मेरे काम आ जाए। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैं अपने घर वालों को दे दूँगी कि आप इसमें मुझे ईदी डाल के दे दें। तो अभी सारा काम हो चुका है।
तो अभी मैं लगा रही हूँ नेल पॉलिश। तो नेल पॉलिश और मेहंदी जो इस तरह के काम है वो हम लास्ट में करते हैं, क्योंकि पहले कुछ ना कुछ काम निकल आता है, तो उस वजह से जो नेल पॉलिश है वो भी सारी ख़राब हो जाती है और मेहंदी भी। तो इस वजह से अभी हम फ्री हैं, तो अब हम लगाएंगे मेहंदी और नेल पॉलिश। मेहंदी लगाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे ही कंप्लीट होती है मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेहंदी अच्छे से लग चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने रूम की विंडो से लाइट्स जो मैंने अपनी बालकनी में लगाई हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।